आज का मेरा टॉपिक है पृथ्वीराज चौहान। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। पृथ्वीराज चौहान की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में केवल 3 ही ऐसे लोग हुए हैं जो शब्दवेदी बाण चलाना जानते थे। उनमें से एक पृथ्वीराज चौहान। आजकल पृथ्वीराज चौहान टॉपिक इतना ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, उसका एकमात्र रीज़न ये भी है कि अपकमिंग मूवी आने वाली है पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड। अक्षय कुमार जिसमें जो है लीड रोल कर रहे हैं। और पृथ्वीराज चौहान ऐसा क्या था उनमें, ऐसे क्यों खास थे वो? एक बच्चा जो कि 17 वर्ष की आयु का है और वो पूरे भारत पे राज करना चाहता है, इवन राज करता है वो, और वो छत्रपति कहलाता है। तो कुछ तो गट्स उसमें थे। अब मैं बात करता हूँ किस तरह से वो हारे। उन्होंने मोहम्मद गौरी को युद्ध में 18 बार पराजित किया और 19वीं बार जब वो हारे तो हार का कारण था जयचंद। अब जयचंद कौन था? जयचंद उनसे चिढ़ता क्यों था? क्योंकि जयचंद ने अपने काल में उसने एक विवाह का एक समारोह होता था, उसकी एक बेटी थी, तो उसने एक विवाह समारोह आयोजित किया, लेकिन उसमें पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया था। पृथ्वीराज चौहान इससे बहुत आहत भी हुए और जब उन्हें पता चला कि स्वयंवर हो रहा है तो वो खुद अपनी सेना लेके वहाँ पहुँच गए और उन्होंने जो वहाँ की उनकी बेटी थी उनको लेकर वो चले आए। इससे जयचंद को बहुत झटका लगा और जयचंद ने खुद मोहम्मद गौरी से बात करी इस बारे में कि वो युद्ध लड़ना चाहता है पृथ्वीराज चौहान से और हराना चाहता है। फिर युद्ध हुआ। 19वें युद्ध में छल से पृथ्वीराज चौहान हार गए, लेकिन अगर हार कही जाए तो ये हार नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की जो है युद्ध स्थल पे ही मर गए, और कुछ कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी अपने साथ काबुल लेके गया था। और काबुल में जब वो एक सभा आयोजित करी, क्योंकि युद्ध के दौरान उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी, क्योंकि मोहम्मद गौरी को ये डर था कि अगर इनकी आंखें रहेंगी तो वो कहीं ना कहीं उनको फिर से पराजित कर सकते हैं। तो आंखें ही उनकी दोनों आंखें जो है गर्म सलाखों के द्वारा फोड़ दी गई थी। लेकिन वो और उनके कवि चंद बरदाई, इन दोनों को गौरी ने जो है अपने साथ लेकर गया। अपने जो है गौर, उसका एक गौर प्रदेश हुआ करता था वहाँ पर, और वहाँ पर पूरे राज्य के बीच में, सभा के बीच में लोग उन पर हंस रहे थे। और चंद बरदाई ने इशारों में उनसे कहा कि कितनी दूरी पर वो बैठा हुआ है मोहम्मद गौरी। तो उन्होंने अपनी एक कविता के माध्यम से इसे बताया कि 4 बांस 24 अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। और उन्होंने अपने, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि शब्दवेदी बाण केवल 3 ही लोग चलाना जानते थे। सतयुग में दशरथ जी से जो है श्रवण कुमार जो है मर गए थे, क्योंकि जब वो पानी भर रहे थे अपने माँ बाप के लिए। और उसके बाद फिर त्रेता में श्री कृष्ण को जिस बहेलिया ने मारा था, बाण मारा था पैरों में, वो बहेलिया भी शब्दवेदी बाण जानता था। और आज के उसमें अगर कलयुग की बात करें तो कलयुग में पृथ्वीराज चौहान। अब आप खुद समझ सकते हैं कि वो अपने आप में कितनी बड़ी शख्सियत है। उनके जैसा योद्धा ना पैदा हुआ था, ना हुआ है, ना आगे कभी होगा। चंद बरदाई की द्वारा लिखी हुई एक बुक जो है, जिसमें पृथ्वीराज रासो में उन्होंने अच्छे ढंग से बताया हुआ है कि वो किस तरह की शख्सियत थे, किस तरह के वो योद्धा थे। जिस इंसान ने 18 बार हराया हो एक शख्स को, 19वीं बार वो छल से हार गया, लेकिन आखिरी टाइम जब चंद बरदाई ने उनको बताया 4 बांस 24 अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, तब उन्होंने अपने शब्दवेदी बाण से एक ही बार में मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया और वो मर गया। और उनके पास अपने छोटे जो है अस्त्र हुआ करते थे, उससे खुद की भी उन्होंने आत्महत्या कर ली, जिससे कोई और उनको जो है ना मार सके। उन्होंने अपनी और चंद बरदाई की हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। इस तरह से जो है हमारा इतिहास बहुत ही स्वर्णिम रहा है। अगर देखने पे आए या पढ़ने पे आए तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारा देश जो है वो क्यों स्वर्ण युग कहा जाता था। शुक्रिया, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल और लाइक का बटन दबाइए। मैं आगे और भी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।